हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th के लिए हमने अपने जो चैप्टर कवर कर लिए हैं। आपने फोर्स एंड प्रेशर कवर कर लिया और हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कंसीडर जो चैप्टर था वो कवर कर दिया पूरा। उन सभी क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, और चैप्टर का नेम है बेटा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एनर्जी क्या होती है। सबसे पहला वर्ड हमारा आज का रहेगा एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो आप अपने डे लाइफ में वर्क करते हो बेटा, ठीक है ना। हम जब डे लाइफ में कोई भी काम करते हैं, जैसे आप एक तरह से खाना ही खा रहे हो, तो खाना खाने में भी हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना है, तो उसको काम को करने में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एनर्जी लगानी पड़ती है। आप थक जाते हो, आप पढ़ते हुए थक जाते हो, ऐसे पढ़ने में कोई काम नहीं करना है। साइंस की लैंग्वेज में पढ़ने को जो हम स्टडी करते हैं घर में बैठ के, उसको वर्क नहीं बोला जाता। वर्क तो वो बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज। जैसे आपको कोई नीचे से पत्थर उठाना है और ऊपर रखना है, ऊपर से नीचे रखना है, ऐसे जो फिजिकली वर्क किया जाता है उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो हम खाना खा रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, उसको हम वर्क नहीं बोलते साइंस की लैंग्वेज में। ये आप 9th क्लास में सीखे हैं वर्क किसको बोलते हैं। पूरा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का। तो हम बात करते हैं एनर्जी किसको बोलेंगे यहाँ पर। तो एनर्जी, जैसे आपको कोई भी काम करना है, एक ऑब्जेक्ट है उसको धक्का मारना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहीं तो एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। वैसे उन ड्रिंकों में कुछ नहीं होता बेटा। आप अपना खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके अंदर वैसे एनर्जी बहुत है, ठीक है ना। आप सब कुछ कर सकते हो। वैसे आप एक्सटर्नल एनर्जी लेते हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता अपने डे लाइफ में। आप वैसे ही आपके पास एनर्जी इतनी है, आप कोई भी वर्क कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा हेल्दी रहना है, घर पे अपना एक्सरसाइज किया करो और खाना अच्छे से खाया करो, अपना जो भी है डाइट अच्छी लिया करो, ठीक है ना। दूध वगैरह पिया करो, दूध तो पीते नहीं आजकल, ठीक है ना। दूध तो वैसा लगता पता नहीं क्या है। सबसे अच्छा जो आपका डाइट है वो मिल्क है। आप डेली अपना जो है मिल्क डाइट में जरूर डाल लें। तो एनर्जी की बात करें हम, तो मैं आपको एक बार 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 वर्ड बोल रहा हूँ, आपको काम करने के लिए, आपको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। ए बॉडी आप भी हो सकते हो यहाँ पर ना, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। अगर आपको वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। उस कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। समझ में बात आपको। अब बात करते हैं सोर्सेज की। ये एनर्जी आप कहाँ से लेते हो, ये जो आप एनर्जी आप लगाओगे काम करने में, ये एनर्जी आपके पास कहाँ से आई। जहाँ से भी आएगी, जिस ऑब्जेक्ट से भी आएगी, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, उसका सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा दिन बोलते हो, खेलते हो, कूदते हो, आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है बेटा, खाने से आती है। आप जो खाना खाते हो, तो आपके लिए जो सोर्स है एनर्जी का, कौन है, आपका जो फूड है, ठीक है ना। आप वाटर पी रहे हो, वाटर भी एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। आप फल, जो आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाते हो, इन सब से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है अपने डेली लाइफ के काम करने के लिए। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है बेटा, फूड से। तो फूड क्या है यहाँ पर, सोर्स आपके लिए, ठीक है ना। मोटरसाइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मोटरसाइकिल किसकी हेल्प से चलती है, पेट्रोल की। तो पेट्रोल क्या वहाँ पर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है बेटा। आपके लिए फूड था, मोटर बाइक के लिए क्या है, पेट्रोल है। कार के लिए पेट्रोल है, डीजल भी हो सकता है, ठीक है ना। आप घरों में अपना खाना बना रहे हो, गैस चला रखी है। अब गैस का जो सोर्स है वो कौन है, एलपीजी, सीएनजी, ये हमारे गैस के सोर्स हैं जो हमें सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में। तो सोर्स क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें एनर्जी देगा, जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स बोल देते हैं। अब ये सोर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इनकी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या हमारे पास सोर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अच्छा सोर्स किसको मानेंगे, गुड सोर्स, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपके इस पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्यूल। फ्यूल समझते हो, सोर्स ही एक तरह से बेटा, या सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक आइडियल फ्यूल क्या होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी।
तो आपके लिए आपकी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे आपको ऐसा फ्यूल चाहिए जो आपको ज़्यादा एनर्जी दे, यही चाहोगे आप कि आप ऐसा खाना खाएं जिसको थोड़ा सा खाने पे हमें एनर्जी ज़्यादा मिले। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? मोर एफिशिएंट कि उसकी एफिशिएंसी क्या हो? ज़्यादा हो। थोड़ी सी भी आपके पास अमाउंट है तो आपको एनर्जी ज़्यादा दे। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऐसा सोर्स होना चाहिए जो भी आसानी से मिल जाए। समझ गए बात मेरी? जो आपको सोर्स आसानी से मिल जाएगा अपने डेली लाइफ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इजिली अवेलेबल की स्पेलिंग बेटा देख लेना, गलत है वैसे तो, ठीक है ना? ये नहीं आएगा, ठीक है? अवेलेबल जो आपके पास इजीली हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड सोर्स। तीसरा पॉइंट आप क्या सोचेंगे कि ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी लेके जा सकें। जैसे खाना है, आप घर से अपने स्कूल में लेके चले जाते हो, तो ऐसा सोर्स भी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि घर पे खा सकते हो, स्कूल में नहीं खा सकते। तो हमारा जो होता है तीसरा पॉइंट क्या आएगा? इजिली ट्रांसपोर्टेबल। जो क्या हो बेटा? इजिली ट्रांसपोर्टेबल हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सोचते रहिए, आप भी सोचते रहिए, मैं भी सोचता चल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में आप क्या सोचेंगे कि सस्ता भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता। आप उसको, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, अगर उसके कॉस्ट बढ़ते जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? तो महंगा होता जा रहा है, अच्छा फ्यूल नहीं है, उसके अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। आप गाड़ी एलपीजी सीएनजी पे चला रहे हो, तो इसका भी हम क्या चाहते हैं? सस्ता हो। तो क्या होना चाहिए फोर्थ पॉइंट में? इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या सोचेंगे? कैसा होना चाहिए सोर्स? सोचिए। हाँ, सोर्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम यूज करें वो पोल्यूशन ना करे, इको फ्रेंडली हो। जैसे आप पेट्रोल, डीजल, इनका कोयला, इनको यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? पोल्यूशन होता है बेटा। गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है ना, CO2 रिलीज करती हैं। तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए या ऐसा सोर्स चाहिए जो क्या हो बेटा? इको फ्रेंडली हो, अच्छा हो, ठीक है? तो उसको क्या लिखें हम? इको फ्रेंडली। उसके बाद 6 पॉइंट आप खुद लिखेंगे। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या होती है बेटा? एनर्जी है। तो अगर आपके पास एनर्जी है तो आप 6 पॉइंट लिख के दिखाओ मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप मेरे को मैसेज भेज के दिखाओ कि आपने क्या लिखा 6 पॉइंट में, कि आपका सोर्स कैसा होना चाहिए। मेरे को तो 5 पॉइंट थे, मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं, और भी मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लिखें खुद। सारा काम मैं थोड़ी करूँगा, आप भी तो करोगे कुछ। तो ये 5 पॉइंट, ये क्या थी बेटा? प्रॉपर्टी। ये पेपर में आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट द 3 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्यूल सोर्स। ध्यान से, ठीक है बेटा? लिख लो इसको, आगे अगले चैप्टर में भी काम आएगा। तो अपना सोर्स कैसा होना चाहिए? अपना सोर्स ऐसा होना चाहिए। ये लिख दिया मैंने 5 पॉइंट, उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अब ये जो सोर्स है एनर्जी का सोर्स, ये 2 तरह का होता है बेटा। एक तो नेचुरल होता है, एक तो कैसा होता है? नेचुरल। और एक होता है बेटा सिंथेटिक, जो हम बनाते हैं। जैसे आप क्या बना सकते हो कोई सोर्स। सोचिए, आप कोई सोर्स बनाया जो आपने, जिसका आप यूज कर रहे हो। क्या सोर्स बनाया आपने एनर्जी का कभी? जो नेचुरल है वो तो मैं बता देता हूँ आपको। सोलर एनर्जी है, सन से आती है। हाइड्रो एनर्जी है, पानी से आती है। विंड एनर्जी है, जो हवा से मिलती है हमें। ये तो हो गई नेचुरल। कोयला भी नेचुरल में आएगा। कोयला भी किसमें आएगा? नेचुरल में आएगा। पेट्रोलियम भी एक तरह से नेचर से मिलता है, नीचे से अर्थ से आता है। हम क्या बनाएंगे उसको? आप कौन सा सोर्स बना सकते हो? आप सोचिए, जो सिंथेटिक सोर्स है वो कौन से होंगे आप बना सकते हो एनर्जी के सोर्स? आपने कभी देखे हैं ऐसे सोर्स? अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में जो सेल यूज होता है
ठीक है ना। वो सेल क्या करता है बेटा, एनर्जी दे रहा है। वो सेल क्या करता है, एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ट्यूब। अच्छा, एक एनर्जी का बड़ा अच्छा फंड है। क्या फंड है एनर्जी का, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है बेटा। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती। आप कहीं की भी एनर्जी देख ले, जैसे आपके पास खाना है, आपके पास फूड है, वो एनर्जी है, बट वो कहाँ से आया, आपके फील्ड में आपने क्रॉप लगाई, उस क्रॉप से आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। क्रॉप को कहाँ से एनर्जी मिली, अर्थ से मिली। अर्थ को कहाँ से मिली, सन से मिली। तो एक ये प्रोसेस है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलेगी। अब आपके घरों में लाइट जो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर रहे हो, ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिल रही है। देखिए, लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी से बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है अपनी पानीपत से, थर्मल पावर प्लांट से, अगर आप हरियाणा से हो, ठीक है ना। अगर आप किसी और स्टेट से हो या किसी और कंट्री से हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी जहाँ से भी आ रही है आप पता कर ले। तो वहाँ पर क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट है। उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर हो क्या रहा है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर नीचे कोयला जलाया जाता है बेटा। उस कोयले से पानी गर्म किया जाता है, पानी से स्टीम बनते हैं, स्टीम को टरबाइन पे डालते हैं, टरबाइन रोटेट करता है, उसकी रोटेशन को जनरेटर से जोड़ते हैं। जैसे ये रोटेट कर, इसको वेल्डिंग किया और इसको ऐसे लगा दिया जनरेटर के साथ। ये जनरेटर है, ये हाथ, और ये क्या टरबाइन है, ये बीच में क्या एक आयरन की रोड लगी हुई है। तो ये चलेगा तो साथ में ये भी चलेगा, ऐसे दोनों चलेंगे। तो जनरेटर चल गया, तो जनरेटर चलने से क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, पानी बनाते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर दोबारा वहाँ पर पानी नीचे गिराया था, या पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, यहाँ पर फिर पानी का ऊपर कर दिया हमने, लाइट बना ली। तो ऐसे ऐसे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनाते जा रहे हैं। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी बेटा कंजर्व है। क्या है एनर्जी, कंजर्व, नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर डिस्ट्रॉय, कभी भी ना तो बनाई जा सकती ना कभी खत्म की जा सकती। तो ये आपका एनर्जी एक छोटा सा फंडा था जो मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, द सोर्सेज विच आर गेन या प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो कौन कौन से एग्जाम्पल उसके लिखोगे आप, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे एग्जाम्पल में विंड सोर्स है बेटा, विंड मिल आपने देखी हुई, पवन चक्की बनी हुई है। वाटर, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोयल भी लिख सकते हो आप, कोयला। तो ये सारे क्या है, नेचुरल है। सिंथेटिक में क्या आएगा, आप सिंथेटिक लिख सकते हो, सिंथेटिक सोर्सेज। इनको क्या बोलते हैं हम, मैन मेड। क्या बोलते हैं बेटा, मैन मेड, जो हमने बनाए हैं, ठीक है, मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये क्या थे, विच आर गेन फ्रॉम नेचर। तो मैन मेड में क्या आएगा, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, बैटरी, जो आप सेल यूज करते हो, सेल, ठीक है, वो आप घड़ी डालते हो, कैलकुलेटर का यूज करते हो, इनमें क्या करते हैं, सेल डालते हैं। तो सेल क्या एक तरह से सोर्स है एनर्जी के, जो सिंथेटिक है, जो मैनमेड है, जो में मिलते हैं, हम बना सकते हैं। बैटरी का लैब में बन जाती है ये, जब आप बड़े हो जाओगे तो बना के देखना कभी। उसके बाद बात करेंगे स्टेट की, कि जो सोर्स हमारे पास कितनी स्टेट में मिलता है हमें। स्टेट वो नहीं कि हरियाणा पंजाब, वो स्टेट नहीं। स्टेट यहाँ पर मैटर की बात हो रही है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ सोर्सेज तीनों में होता है हमारे पास, आपको पता है सभी के एग्जांपल। इसको साफ कर देता हूं, आप नोट कर दीजिए बेटा। तो स्टेट ऑफ सोर्स, स्टेट ऑफ सोर्सेज, पहली क्या बेटा, सॉलिड, जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, सबसे अच्छा कोयला, वुड, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, अपना देख लेना बेटा, सोच लेना। लिक्विड, एग्जांपल दो, पेट्रोल,
ठीक है, कैरोसिन, डीजल। और क्या दोगे इसका एग्जांपल, जो आपको लिक्विड फ्यूल ऑयल जो एरोप्लेन में डलता है, इसका बड़ा अच्छा यूज है, मैं बता देता हूँ आपको। फ्यूल ऑयल बोलते हैं इसको बेटा। तो फ्यूल ऑयल कहाँ यूज होता है? एरोप्लेन में। एरोप्लेन में पेट्रोल डीजल नहीं डलता। कब सोचो भाई मैं आप पायलट बनेंगे और डलवा दिया पेट्रोल उसके अंदर, वहीं पे पिटोगे। गैसेस, ठीक है, गैस में क्या आएगा आपको पता है, आपके घरों में यूज होती है, कौन सी है बेटा? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, ये भी आपके घरों में यूज होती है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये आपके नेचुरल सॉलिड थे, लिक्विड थे, और जो मैंने आपको गैसेस फॉर्म में आपके सारे बता दिए, जो आप यूज कर सकते हो। घरों में भी यूज होता है, आप फैक्ट्री में भी यूज करते हो, आप गाड़ियों में भी यूज करते हो। उसके बाद बेटा अवेलेबल, जैसे हम बोल देते हैं अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको दो तरह का डिवाइड किया गया है उनकी, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलते हैं। जैसे एक तो है बेटा रीन्यूएबल सोर्स, एक है बेटा नॉन रीन्यूएबल सोर्स। दो तरह का सोर्स हमें बताया गया है, जो उनकी अवेलेबिलिटी है, जहाँ से हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलते हैं हमें, ये बार बार मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको भी हमने क्या किया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया उनको। ये तो स्टेट के ऊपर थे भाई, स्टेट कितनी होती है, वो नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह का था। अब हमने क्या कर दिया, उनकी जो अवेलेबिलिटी है भाई, हमें सोर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया। वो क्या है वो समझा देता हूँ आपको, जब तक आप इसको नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो स्पेलिंग ठीक कर देना बेटा अवेलेबल की यहाँ से देख के, ठीक है। तो पहला जो है हमारा, मैं थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखता हूँ, पहले वो ऐसे लिखते हैं, रीन्यूएबल सोर्स, ठीक है बेटा। रीन्यूएबल सोर्स, देखो इसको मैं वर्ड को ना ऐसे लिख देता हूँ, रीन्यूएबल, ऐसे। देखो इसका मीनिंग होता है, री का मीनिंग होता है दोबारा, न्यू का मीनिंग होता है नया, एबल का मीनिंग होता है बनाने योग्य। तो जो सोर्स हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं, टर्म का यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे? रीन्यूएबल सोर्सेज। तो ऐसे सोर्सेज आपको पता ही है, जो आपको बार बार मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे सोर्सेज कौन से बेटा? विंड है, पानी है, हाइड्रो, पानी पर से नीचे गिरा आगे चला जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा पीछे से ऐसे। सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे? द सोर्सेज which are replaced again and again with टाइम, ठीक है। रिप्लेस के प्लेस पर आप एक वर्ड और डाल सकते हो, रिप्लेनिश्ड, ठीक है बेटा। रिप्लेनिश वर्ड भी आ जाता है बेटा यहाँ पर। स्पेलिंग चेक करो, मैं NISH आएगा बेटा। रिप्लेनिश्ड, अगेन एंड अगेन, ये दो वर्ड डाले जा सकते हैं, रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश। द सोर्सेज विच आर रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश अगेन एंड अगेन विद टाइम is called renewable sources of energy, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और वाटर को हाइड्रो बोल देते हैं बेटा। वाटर होता है ना जो, उसको हाइड्रो बोल देते हैं, हाइड्रो एनर्जी। तो इसका एग्जांपल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, नॉन
रीन्यूएबल सोर्स, तो जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। आपने क्या करना है इस स्टेटमेंट में, द सोर्सेज विच आर नोट, बस यहाँ पर नोट लगा देना है। रिप्लेस अगेन एंड अगेन विद टाइम इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, यहाँ पर नॉन आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, पेट्रोल, देखिए गाड़ी चल गई, पेट्रोल गया, खत्म, वापिस नहीं आएगा। वुड, आग लगाई, धुआं हुआ, आपकी वुड खत्म, ठीक है बेटा। कोल, कोयला, और भी डीजल भी है, एलपीजी, सीएनजी, सारे इसके अंदर आएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो अवेलेबिलिटी पे बेस्ड है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ये आपका टॉपिक था। आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद के टॉपिक हम कल करेंगे। आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब वीडियो देखते हो तो उसके नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाइए, ठीक है ना। अगर उसके आगे डी लगेगा तो समझ लो आपका सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद इसको वीडियो को शेयर कीजिए, औरों के पास जो स्टूडेंट नहीं है, एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव बताइए, उनको उनके पास भेजिए इसको, वो पढ़ सके इसको। और नोटबुक अपनी अगर आप प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।